गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ये टॉपिक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम पिछली कक्षा के पढ़ाई हुई बातों को दोहराने के बाद आज की कक्षा शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। अब तक हमने जाना कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, कौन आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब तक हमने जाना है पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर दोहरा लेते हैं इसको भी। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिसमें वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, हम, मेरा, उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष। आज हम जानेंगे मध्यम पुरुष को। तो ये है आपका मध्यम पुरुष, यानी बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। सुनने वाले के लिए यानी जो श्रोता है, जो हमारी बात को सुन रहा है, उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। जैसे तुम, आप आदि। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है वो उत्तम पुरुष है। उसने मध्यम पुरुष को कहा कि आप इधर बैठिए, यानी इनको कहा कि आप सोफे पे बैठिए। तो यहाँ पे आप शब्द आपका मध्यम पुरुष है। तुम चित्र बनाओ। यहाँ पे माता पुत्र को आदेश देती है तुम चित्र बनाओ, तो तुम क्या है? सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। तो ये हुए आपके आप और तुम, ये दोनों ही शब्द आपके हुए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके विषय में बातें हो रही हैं उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्होंने आदि। अब देखिए यहाँ पे खास बात ये है कि वो ज़्यादातर ऐसे कंडीशन में आपके जो व्यक्ति हैं वो सामने नहीं होता, काफ़ी दूर खड़ा होता। देखिए ये बच्चा बहुत दूर खड़ा है और ये बच्चा कहता है कि वो झूठ नहीं बोलते, यानी ये बच्चा कह रहा है कि वो जो लड़का उधर खड़ा है इतने दूर, वो झूठ नहीं बोलता। यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन, यानी बहुत दूर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, अन्य पुरुष के बारे में बात हो रही है। इसे कहते हैं हम क्या? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ देखिए उसके पास कार है। ये जो व्यक्ति है ये बहुत दूर खड़ा है और ये अगर चित्र में बहुत दूर खड़े होकर बात हो रही है इसके ऊपर, तो उसके पास कार है, तो उसके शब्द भी आपका क्या है? पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम समझने के लिए एक आपके सामने चित्र प्रस्तुत है। ये देखिए, मैं बाजार जा रही हूँ। ये तो है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये खुद के बारे में बात कर रही है। तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? अब इसने इसको कहा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, तो तुम्हारी ये मध्यम पुरुष है, सेकंड पर्सन को पूछ रही है वो बात को, इसलिए आपका ये हुआ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे पार्क में टहलते हैं। अब यहाँ पे मैं, सपोज मैं बात कर रही हूँ इनके बारे में कि वे पार्क में टहलते हैं, तो ये हुए ना थर्ड पर्सन, क्योंकि काफ़ी दूर है और मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, तो यानी आपका ये हुआ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम आपका सर्वनाम का दूसरा भेद है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, वह मेरे भाई का सहपाठी है। ये चित्र को देखिए आप, यह एक अच्छा लड़का है। अब मैं इस बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ, इस लड़के के बारे में
यानी इसके लिए मैंने शब्द प्रयोग में लिया यह। और यह जब मैं बिल्कुल कंफर्म होके, निश्चित होके इसके बारे में ही बात कर रही हूँ तो ये होगा आपका यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी घड़ी है, बहुत सारी घड़ियाँ होती है बट यह मेरी घड़ी है, तो ये मैं निश्चित होके, कंफर्म होके कह रही हूँ, इसलिए मैंने यह शब्द का प्रयोग किया। कुछ अन्य उदाहरण देखिए यहाँ पे। यह मेरा घर है। यह शब्द आपका फिर से किसी बात को दर्शाता है। ये यहाँ पे श्योर या निश्चित होके बात को बतला रहा है कि यह मेरा घर है, तो फिर से यहाँ पे यह शब्द आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह नमन का घर है। वह, चाहे वो दूर हो, घर बहुत दूर हो, पर यहाँ पे वो उसके बारे में बात कर रहा है, घर के बारे में बिल्कुल कंफर्म होके बात कर रहा है, इशारे के द्वारा का बात कर रहा है, तो वह शब्द भी आपका होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आया है। कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। यहाँ पे प्रश्न पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान आपने लगाना है। वह मेरी पुस्तक है, वाक्य में वह है, अभी अभी बताया मैंने आपको। अनिश्चयवाचक नहीं, उत्तम पुरुषवाचक नहीं, मध्यम पुरुषवाचक नहीं, तो हुआ आपका यहाँ पे उत्तर निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हम बिल्कुल कंफर्म होके बात बोल रहे हैं ना, हम बिल्कुल निश्चित है उस बात को लेके कि वह मेरी पुस्तक है, तो वह हुआ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका प्रश्न, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं। बोलने वाला जो वक्ता है, जो अपनी बात को बोल रहा है, और जो सुन रहा है उस बात को, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे सर्वनाम के अन्य 2 भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।